भगवान महावीर स्वामी को भावभरी वंदना करने के साथ सभी को सादर जय जिनेन्द्र। देव हरियंत शरण उत्तम दिव्य जिनकी देशना, हे वीतरागी सिद्ध प्रभु तुमसे मिलूं ये प्रार्थना। आचार्य संग के सारथी उपजाय मुझको ज्ञान दो, निग्रंथ गुरुओं से विनय निज की मुझे पहचान दो। वंदना परमेष्टि को करती रहूं अंतर भाव से, बल बुद्धि दो ऐसी प्रभु वचितई रहूं दुर्भाव से। गौतम सी हो श्रद्धा घनी, गुरु भक्ति मेरा प्राण हो, बढ़ती रहूं निज लक्ष्य पे आगम वचन परमाण हो, गम वचन परमाण हो। मनुष्य भाव की दुर्लभता को बताते हुए मैं आपके सामने कुछ भाव प्रकट करने चाहती हूँ। भाव प्रकट करना चाहती हूँ। भाव मिला है भगवान बनने के लिए, मन मिला है मोहनी प्रेम को श्य करने के लिए, वचन मिला है विनय करने के लिए, काया मिली है केवली बनने के लिए, शरीर मिला है सेवा करने के लिए, देह मिली है दीक्षा लेने के लिए, तन मिला है तपस्या करने के लिए, जीवन मिला है जीव रक्षा करने के लिए, मौका मिला है मोक्ष जाने के लिए, अवसर मिला है अरिहंत बनने के लिए, समय मिला है सिद्ध बनने के लिए। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। तू बुलबुल है पानी का, मत कर जोर जवानी का, संभल संभल कर चल नर बंदे, पता नहीं जिंदगानी का। मन की आँखें खोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे, नहीं रे। ये मनुष्य जन्म ऐसा भाव है जैसे हम नरक में अनेक बार जाके आए। नरक में सुन नहीं सकते धर्म को, जिनवाणी को सुन नहीं सकते, त्रियंच में समझ नहीं सकते और देवों में कर नहीं सकते। लेकिन ये मनुष्य जन्म है, मनुष्य जीव तू ऐसा है जहाँ धर्म सुन सकता है, समझ सकता है, कर सकता है, जिनवाणी का आचरण कर सकता है। इसलिए इस मनुष्य जन्म की दुर्लभता है। जैसे हमने अनेक जन्मों में कर्म किए हैं, वो मनुष्य भाव में आकर के क्षय कर सकते हैं। जैसे और मनुष्य जन्म में किए हुए कर्मों को हम कहीं भी क्षय नहीं कर सकते हैं। भगवान महावीर स्वामी के जीव ने जैसे नंदन के भाव में 11,60,000 मास खमन करके और तीर्थंकर गोत्र बांध लिया था, और नए सार के भाव में उन्होंने मुनिराज को दान दे करके सम्यक्त्व का बंध किया था, सम्यक्त्व को प्राप्त किया था। और त्रिपष्ट वासुदेव के भाव में उन्होंने सह्य पालक के कान में कीले शीशे डलवा करके चिकने कर्म बांध लिए थे। इस वजह से उनको चिकने कर्म तोड़ने के लिए मनुष्य भाव में आए, और मनुष्य भाव में उन्होंने भगवान के समय में जब कानों में
कीले डलवाकर और संभव रख कर के और उन कर्मों को क्षय करके और मोक्ष को प्राप्त किया। इसी तरह हम कर्म बांधते हुए ऐसे डरना चाहिए जैसे हमारे घर में सर्प घुस गया है और उस घर में हम जाना नहीं चाहते हैं, उससे डरते हैं। इसी तरह कर्म करते हुए भी हमें डरना चाहिए। हमको आराधक बनना है। इस भाव में आए हैं, मनुष्य जन्म में आए हैं, जिनवाणी मिली है, तो हमें यहाँ पर आराधक बनना है। आराधक बनने के लिए हमें क्या करना है? जब आराधक बनता है, सम्यक्तों को प्राप्त करता है, तो आयुष्य का बंध करते समय हमारे परिणाम शुद्ध होंगे, तभी हम आराधक बन सकेंगे, सम्यक्तों को प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए हमेशा शुद्ध परिणाम रखना है। शुद्ध परिणाम रखने के लिए हमें हमेशा सावधान रहना है। बंध के समय सावधान रहना है और उदय के समय संभव रखना है। परिणामों को शुद्ध मत बिगाड़ो, क्योंकि राग द्वेष करने से, कषाय करने से हमारे परिणाम बिगड़ते हैं और परिणाम बिगड़ने से हमारे सम्यक्तों का प्राप्त नहीं हो सकता, आराधक नहीं बन सकते हैं। 21,000 का ये 5वां आरा अभी चल रहा है। ये पूर्ण होने के बाद में जब 21,000 वर्ष का वापस 6ठा आरा जब लगेगा, तब एक एक हाथ के मनुष्य होंगे। वेताड़े पर्वत के गुफा में 72 बिल होंगे, उसमें मनुष्य होंगे, वो एक हाथ के होंगे, बहुत कष्टों में रहेंगे और वहाँ पर दुख ही दुख होंगे। इस तरह हमको अगर वहाँ जन्म नहीं लेना है, तो हमें यहाँ पर हमारा भाव सुधार लेना है और आराधक बन के सम्यक्तों को प्राप्त कर लेना है। इसलिए यह मानव भाव को हमें सफल करना है। स्वारथ सिद्ध विमान के पास 12 योजन ही सिद्धशिला बताई है। आज गौतम मुनि महाराज साहब ने बताया है कि 12 योजन ही दूर है इससे सिद्धशिला, स्वारथ सिद्ध विमान से, पर वो जा नहीं सकते, वो भी वहाँ पर नहीं जा सकते हैं जब तक ये कर्म नहीं कटेंगे। पूरे कर्म, उनके भी कर्म बाकी है, तो कर्म नहीं कटेंगे जब तक हम मोक्ष नहीं प्राप्त सकते। इसलिए कर्मों को काट करके मोक्ष को प्राप्त करना है। इस भाव में आराधक बनना है और मोक्ष में जाना है। सभी आत्माएं कर्म काटे मोक्ष में जाए, यही भावना के साथ में। जय जिनेंद्र, जय महावीर।